हर एक इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, मगर वो ग्रो नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान मेहनत नहीं करता है, वो मेहनत भी बहुत करता है, फिर भी ग्रो नहीं हो पाता है। वो जहाँ पहुंचना चाहता है वहां पे पहुंच नहीं पाता है। इस दुनिया में ग्रो होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मगर ये एक सॉलिड रास्ता मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो किन लोगों को देखना चाहिए? अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप जो बोलते हो, अगर आपके स्टाफ आपकी बात नहीं मान रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक माँ हो, एक पेरेंट्स हो, पिता हो, अगर आपका बेटा या बेटी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप कहते हो बेटा इधर जा तो बेटा इधर जाता है, या बेटी इधर जा तो बेटी इधर जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एक टीचर हो और आपके स्टूडेंट आपकी बात नहीं मान रहे ना, अगर आप एक वाइफ हो, आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहे, अगर आप एक बॉस हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर वो सब आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप कहते हो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एक एम्प्लॉई हो, अपने बॉस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, अगर आपके पॉलिटिकल लीडर हो, आप जनता पे प्रभाव डालना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं हूं सुमित जैन और आप देख रहे हैं एलिवेट टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग लाइव्स। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? मान लो ये क्या है मेरे हाथ में? मेरे हाथ में मेडिसिन, ये भी मेडिसिन है, ये भी मेडिसिन है। दवाई जो हम लोग लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, मगर जब हम दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई जब मेडिसिन हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। यस, आप सभी लोग ये देखे बिना दवाई नहीं लेते होंगे। अगर मान लो उसकी एक्सपायरी डेट जाने के बाद आप दवाई लेते हो, यानी एक्सपायर्ड हो चुकी है वो दवाई, और फिर दवाई लेते हो, तो क्या होता है? तो दो चीजें हो सकती है। एक तो ये जो दवाई अगर एक्सपायर होने के बाद आप लेते हो तो हो सकता है बॉडी में उसका रिएक्शन हो, ओके, या दूसरा कुछ रिएक्ट ही नहीं करे, यानी कि वो दवाई आपकी बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं डालेगी, या फिर रिएक्शन करेगी। दो चीजें होगी। तो दवाई भी हम एक्सपायरी डेट देखकर ही लेते हैं। सो आज मेरा सवाल यही है आपसे कि आप एक हस्बैंड हो, पिता हो, या आप बिजनेस ओनर हो, बॉस हो, या पॉलिटिकल लीडर हो, आपकी एक्सपायरी डेट क्या है? आप सोच रहे हो कि हमारी भी एक्सपायरी डेट होती है। मैं कहता हूँ हाँ, आपकी एक्सपायरी डेट क्या है? इससे मेरा मतलब क्या है? मान लो आप दिवाली में सफाई करते हो, यस, घर के जो भी फालतू की चीजें हैं या जो भी यूज में नहीं आने वाली चीजें, वो आप सब बाहर फेंक देते हो। आप दिवाली में नए कपड़े लाते हो, खरीदते हो, और पुराने कपड़े फेंक देते हो या किसी को दे देते हो, यानी कि वो कपड़े एक्सपायर हो चुके हैं। आप सोफा सेट भी नया बदल देते हो, सोफा सेट भी नया लाते हो। फोन एक टाइम था जब फोन का वो डिब्बा हुआ करता था, और अब उसके बाद फिर पेजर आया, फिर पेजर भी एक्सपायर्ड हो चुका था, और उसके बाद अब फोन आ गए, मोबाइल फोन आ गए, यानी कि अब जहां भी जाओ वहां साथ में लेके जा सकते हो। यानी कि वो फोन का डिब्बा जहां पे नंबर को ऐसा राउंड करके घुमाया जाता था, वो भी एक्सपायर्ड हो चुका था। टीवी, आपके घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था माय डियर फ्रेंड, और उस पे बैठ के आप सब चीजें देखते थे, सब सीरियल्स भी देखते थे, फिल्म भी देखते थे। अब वो भी एक्सपायर्ड हो चुका है। एलसीडी आया, उसके बाद एलईडी आया, अब तो इतने नए नए टेक्नोलॉजी के टीवी आ गए। कार, एक जमाना था मुझे याद है जब एम्बेसडर कार हुआ करती थी, और बहुत बढ़िया कार गिनी जाती थी वो टाइम पे। वो भी एक्सपायर्ड हो चुकी है। एम्बेसडर के बाद बहुत सारी नई नई कंपनियां आ गई, नई नई कारें आ गई जो बहुत सारी लग्जरी आपको दे रही है, बहुत सारे कंफर्ट आपको दे रही है। अब तो ऑटोमेटिक, हाइब्रिड कार, सब तरह की कारें आ गई हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं। आप अपने घर को भी रिनोवेट कराते हो। थोड़ा टाइम हुआ कि आप कलर करवा देते हो, थोड़े टाइम बाद आप अपने सोफा सेट, अपनी लाइटें, सब कुछ घर में या ऑफिस में भी आप रिनोवेट करा के ये सब चीजें आप बदलते हो, क्योंकि आपको नया चीज चाहिए, नया घर चाहिए, नई ऑफिस चाहिए, इसके लिए उसको रिनोवेट कराते रहते हो। ये हर चीज आप अपनी लाइफ में देखते हो कि समय के साथ बदल रही है। आपका फोन बदल गया, आपका मोबाइल बदल गया, आपकी कार बदल गई, आपका घर का रिनोवेट करके, आपका ऑफिस का रिनोवेट करके आपके ऑफिस और घर भी बदल दिए, आपका सोफा सेट बदल गया, आपका टीवी बदल गया। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में एक चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। दुनिया का, संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, और उसे हमें भूलना नहीं चाहिए।
अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका बिहेवियर, जिस तरह से आप लोगों के साथ बिहेव करते हो, अगर आप एक बॉस हो, एक पेरेंट्स हो, एक पॉलिटिकल लीडर हो, आप जिस तरह से लोगों के साथ बिहेवियर करते हो, वो पुराना बिहेवियर जो 10 साल, 25 साल, 5 साल, 1 साल पहले से आप करते आ रहे हो, उसका एक्सपायरी डेट मुझे बताएं। जो आदतें आपने बना रखी है, जो आदतें आपने बना रखी है, मान लो आप एक बिजनेस ओनर हो, आप रोज सुबह ऑफिस जाते हो, ऑफिस का काम पटाक के शाम को 8 बजे घर पे आते हो और घर पे आके खाना खा के आपकी एक आदत है सीधा टीवी के सामने आप बैठ जाते हो और रोज टीवी देखते हो। एवरी डे ये आपका रूटीन है। आपने आज भी टीवी देखा, आपने कल भी टीवी देखा, आपने हफ्ते बाद भी टीवी देखा, आपने महीने बाद भी टीवी देखा, रेगुलर ये आपकी आदत बनती जा रही है। आपने साल भर बाद भी टीवी देखा और ये आदतें आपकी मजबूत हो चुकी है। इस आदत का एक्सपायरी डेट मुझे बताओगे आप? हमेशा आप छोटी सोच सोचते हो, आज भी छोटा सोचा, कल भी छोटा सोचा, परसों भी छोटा सोचा, छोटा 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 सोच के आप एक छोटा आइटम बन के रह गए हो। अब कुछ बड़ा कर ही नहीं पा रहे हो। कुछ छोटा सोचने की आदत का एक्सपायरी डेट मुझे बताओगे आप? आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, सुबह उठते हो नेगेटिव, दोपहर को नेगेटिव, शाम को नेगेटिव, रात को नेगेटिव, एनी टाइम नेगेटिव। अगर कोई पॉजिटिव बोल देगा ना तो आपको हजम ही नहीं होता है। आपको लगता है कि दुनिया में सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। आप कभी पॉजिटिव देख ही नहीं पा रहे हो, तो आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया ऐसा ही बन गया है। अब नेगेटिव सोच हो गई आपकी। आपको लगता है लाइफ में मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा और दुनिया भी कुछ नहीं कर पाएगी। इस नेगेटिव सोच का एक्सपायरी डेट मुझे बताएंगे आप कि कब एक्सपायर होने वाली है ये नेगेटिव सोच, ये छोटी सोच, ये टीवी देखने की आदत, ये जंक फूड खाने की आदत, ये बिहेवियर की आदत। बिलीफ, आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका है बचपन से लेके आज तक, जिस तरह से आपकी परवरिश हो गई है और हुई है समाज से, सोसाइटी से, टीचर से, पेरेंट्स से, जो जो आपको कहा गया है कि तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू ये नहीं कर सकता, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, क्या पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, इस तरह की बहुत सारी आदत, इस तरह की बहुत सारी बिलीफ, इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव सजेशंस आपको दिए गए हैं सबके द्वारा। उस सजेशन को कब तोड़ोगे? उसका एक्सपायरी डेट क्या है आप बताओगे? स्कूल में आपने जो भी सीखा, आपकी एकेडमिक पढ़ाई में आपने जो भी सीखा, आपको लगता है कि वो पढ़ाई मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसके लिए आप उसके बाद आप कई भी नई चीजें सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो। आपको लगता है वो पढ़ाई से मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा और नई स्किलें सीखने की आप कोशिश करते ही नहीं, नई कौशल्य सीखने की आप कोशिश करते नहीं हो। वो स्कूल की पढ़ाई का एक्सपायरी डेट मुझे बताओगे जो आउटडेटेड हो गई है, जो चल नहीं रही है, आपको लगता है कि उससे मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, उसका एक्सपायरी डेट बताओगे मुझे कि वो कब एक्सपायर होने वाली है आपकी? क्योंकि आप उसी स्किल को पकड़ के चले जो 10, 20, 25, 50 साल पहले आपने सीखी थी स्कूल की पढ़ाई में। मगर अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गया, जमाना बदल गया है और आप पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी स्किल्स के साथ आपको लगता है कि मैं दुनिया जीत लूंगा। तो पुरानी जो स्किल है, जो पुरानी पढ़ाई जो आपने पढ़ी थी, उसका एक्सपायरी डेट मुझे बताओगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों से जिस तरह से बिहेव करते हो, एक ही पुराना स्टाइल है आपका कि उसी तरह से आप बिहेव करते हो। बस 25 साल पहले भी आप वही करते थे, 10 साल पहले भी वही करते थे, 5 साल पहले भी उसी तरह से बिहेव करते थे और आज 1 साल पहले भी और अभी भी आप उसी तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो और वो आउटडेटेड हो गया है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स अब आपकी चल नहीं रही है। आप बोलते हो अपने बेटे को मगर बेटा सुन नहीं रहा, आप बोलते हो अपनी बेटी को मगर बेटी सुन नहीं रही है, वो मान नहीं रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, आपकी जनता पे आपके बोलने का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप एक बॉस हो, आपका एम्प्लॉय पे आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो क्या उस कम्युनिकेशन जो तरीका है, जो आप अभी तक जिस तरह से बातें करते हो या बोलते हो या प्रभाव डालने की कोशिश करते हो, उसका एक्सपायरी डेट मुझे बताओगे आप कि कब एक्सपायर होने वाली है और कब आप वो नई टेक्नोलॉजी या नई कम्युनिकेशन स्किल्स या नई बिलीफ या नई सोच या नई हैबिट आप डालोगे अपने अंदर? क्लोथ, बहुत लोग हैं ना, बहुत सालों पहले जो कपड़े थे ना, वही स्टाइल पहनते थे। जो सालों पहले जो कपड़े पहनते थे उसी तरह के कपड़े आज भी पहनते हैं और उसी तरह के स्टाइल वो आज भी रखते हैं, उसी तरह की हेयर स्टाइल रखते हैं, उसी तरह के कपड़े रखते हैं, उसी तरह के जूते रखते हैं।
क्या वो जूते, कपड़े और हेयर स्टाइल का एक्सपायरी डेट बताओगे कि कब एक्सपायर होने वाली है वो आपके जूते, कपड़े और हेयर स्टाइल? एक्सपीरियंस, कई लोगों को लगता है कि मुझे 25 साल 50 साल का एक्सपीरियंस है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस है, लोगों को बात करने का एक्सपीरियंस है, मगर 25-50 साल का एक्सपीरियंस से जो आपको करना था ना वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, उससे ऑलरेडी आपको फायदा हो चुका है बिजनेस में, उससे ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें बदल चुके हो, क्योंकि जब जमाना अलग था तब वो स्किल्स, वो एक्सपीरियंस काम आ रहा था। अब जमाना बदल गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग बदल गए, लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल गई है, और आप बोलते हो कि मुझे वो एक्सपीरियंस है। अब वो एक्सपीरियंस काम आने वाला नहीं है। अब अगर आपको नया कुछ चाहिए तो नई टेक्नोलॉजी, नए नॉलेज की जरूरत होगी, ताकि वो नए नॉलेज से आप नई दुनिया को हैंडल कर सकते हो। तो जो पुराना आपका एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस अच्छा है, मैं एक्सपीरियंस के खिलाफ नहीं हूँ। आपका अनुभव है ना, एक बहुत बड़ी सीख आपके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, मगर वो एक्सपीरियंस जो आउटडेटेड हो गया ना, उसको लेके आपको लगता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा या लोगों को बदल दूंगा या बिजनेस ग्रो कर लूंगा, तो उसका एक्सपायरी डेट बताएंगे मुझे आप? एक ही तरह के लोग सीरियल भी देखते, एक ही तरह की लेडीज एवरी टाइम वो सास बहू रोने धोने वाली सीरियल देखते हैं। तो क्या उस सीरियल देखने की आपकी जो मेंटालिटी है उसका एक्सपायरी डेट बताएंगे आप? कि आज के बाद वो एक्सपीरियंस को छोड़ देंगे, आज के बाद वो सीरियल को छोड़ देंगे, आज के बाद वो कपड़ों को छोड़ देंगे, आज के बाद वो हेयर स्टाइल को छोड़ देंगे, आज के बाद वो बिलीफ को छोड़ देंगे? क्या उसका एक्सपायरी डेट बताएंगे मुझे ये सबका? एक ही तरह की आपकी स्टाइल है, जब भी बिजनेस करते हो भावताव करने की एक ही तरह की स्टाइल आप यूज करते हो, और वो स्टाइल आउटडेटेड हो गई है, वो स्टाइल अब नहीं चल रही है, तो उसका एक्सपायरी डेट मुझे बताओगे आप कि वो कब एक्सपायर होने वाली है और नई तरीके कब आप अपनाने वाले हो? मैं मेरे बारे में कहूँ ना तो हर बार मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता हूँ। कपड़े पहनने का स्टाइल मैं थोड़े दिन बाद बदल देता हूँ। मैं पहले वीडियो बैठ के बनाता था, अब खड़े होके बनाता हूँ, फिर कभी और स्टाइल से बनाऊंगा, फिर कभी और स्टाइल से बनाऊंगा। सो नई नई चीज़ें को एक्सेप्ट करना सीखो, और पुरानी चीज़ों को पहले एक्सपायर करो। वो एक्सपायर हो चुकी है तो उसका एक्सपायरी डेट डिसाइड करो कि उस डेट के बाद मैं उस तरह का तरीका नहीं अपनाऊंगा। शूज, जिस तरह के शूज मैं पहले पहनता था अब उस तरह के शूज नहीं पहनता हूँ, अलग अलग तरह के शूज पहनता हूँ। चेंज को एक्सेप्ट करो, दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर दुनिया के साथ आप नहीं बदलोगे ना तो दुनिया आपको फेंक देगी, बर्बाद कर देगी। सो नई नई चीजें को एक्सेप्ट करना सीखो और पुरानी चीजों को एक्सपायर करो, उसकी एक्सपायरी डेट डिसाइड करो और उसको छोड़ दो, नई चीजें एडॉप्ट करो। जिस तरह से नोकिया के पास जब कंपनी गई, जब एंड्रॉयड वाले गए तो नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोले नहीं हमारा नोकिया सब जगह पे फैल रहा है, सब जगह पे नोकिया के यूजर बहुत बढ़ रहे हैं, हम ये एंड्रॉयड को एडॉप्ट नहीं करेंगे, वो चलेगा ही नहीं। और सैमसंग वगैरह दूसरी कंपनियों ने एडॉप्ट किया और सैमसंग और वो सब ग्रो किए और नोकिया बर्बाद हो गया। एम्बेसडर कार, एक टाइम पे एम्बेसडर कार बहुत अच्छी कार मानी जाती थी, आज भी है, मगर एम्बेसडर वो कंफर्ट, वो लग्जरी एडॉप्ट नहीं किए और दूसरी कार ने एडॉप्ट कर लिए, इसके लिए एम्बेसडर कार धीरे धीरे गायब हो गई और नई नई कारें आने शुरू हो गई। एक टाइम था जब HMT घड़ियाँ हुआ करती थी, HMT घड़ियाँ, वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने नई डिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, नई घड़ियाँ डिजिटल होने लगी, स्मार्ट वॉच बनने लगी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया और आज HMT घड़ियाँ दिखती भी नहीं है बाजार में। दूरदर्शन, एक टाइम पे सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, आज से मुझे याद है 30-35 साल पहले दूरदर्शन, वो चित्रहार आते थे और कुछ 2-3 गिनी चुनी सीरियल आती थी, वो हम देखते थे और खुश रहते थे। मगर दूरदर्शन ने अपने चैनल में बदलाव नहीं किए और उसके बाद नए नए चैनल आते गए, MTV आता गया, फिर तो नेटफ्लिक्स आया और अब तो नए बहुत सारे दुनिया भर के चैनल्स और नए नए सीरियल्स और 24 आवर्स। तब दूरदर्शन पे फिक्स टाइम कि ये टाइम पे ही आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, मगर अब 24 आवर्स आपको जब देखना है, जब आप कुछ भी देख सकते हो। दूरदर्शन आया और चला गया और अब नए नए नेटफ्लिक्स आ गए। सो नोकिया एक्सपायर्ड हो गया, एम्बेसडर एक्सपायर्ड हो गया, HMT घड़ी एक्सपायर्ड हो चुकी है, दूरदर्शन एक्सपायर्ड हो चुका है। आपका
एक्सपायरी डेट मुझे बताएंगे कि आपके बिहेवियर का, आदत का, नेगोशिएशन स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का जो आउटडेटेड हो चुके हैं उसका एक्सपायरी डेट मुझे बताएंगे। एक बार एक है ना बहुत बढ़िया घटना घटी। अब ध्यान से सुनना इस बात को। एक गांव की बात है। एक गांव में एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था। अब पुराने मंदिर वो थोड़ा टूट चुका था, उसकी दीवारें टूट चुकी थी। अब वहाँ के जो ट्रस्टी थे वो नया मंदिर बनाने की कोशिश में थे। सो एक बार बहुत मीटिंग हुई सबकी, सब ट्रस्टियों की मीटिंग हुई, सब ट्रस्टियों को बुलाया गया और मीटिंग में फाइनल हुआ कि हम नए मंदिर का निर्माण करेंगे, क्योंकि इस मंदिर के पिलर, दीवार सब सड़ चुकी है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सो नए मंदिर का निर्माण करेंगे। अब फाइनल हुआ कि 3 कंडीशन रखी, सब ट्रस्टियों ने 3 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन कि मंदिर इसी जगह पे बनेगा। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि ओके मंदिर ये इसी जगह पे बनेगा जहां पुराना है। ओके। दूसरी कंडीशन कि मंदिर बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा उसमें से जो ये पुराना मंदिर है इसमें से जो मटेरियल अच्छा होगा ना वो मटेरियल हम लेंगे और इसको नए मंदिर बनाने में हम ये मटेरियल को लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये भी सब एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है। तीसरी कंडीशन कि जब तक नया मंदिर बन नहीं जावे ना पुराना मंदिर को तोड़ेंगे ही नहीं। तो है ना बेवकूफी वाली बात कि नया मंदिर अगर बनाना है तो पुराने मंदिर को पहले तोड़ना पड़ेगा। पुरानी दीवारें, पुराने पिलर, पुरानी तुम्हारी बिलीफ, पुरानी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, पुरानी तुम्हारी सोच, पुरानी तुम्हारी नेगेटिव सोच, पुरानी तुम्हारी छोटी सोच, वो सबको पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर नए को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा एंड देन आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। आपका एक नया मंदिर बन सकता है। तब तक नया मंदिर इम्पॉसिबल है। जब तक आप पुरानी दीवारें और पुराने पिलर को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो ना तब तक आपका नया मंदिर नहीं बनेगा। आपका न्यू वर्जन अपडेट तभी होगा जब पुराने वर्जन को आउटडेटेड करना पड़ेगा। आप मोबाइल को तो एवरी 7 डेज या 15 डेज या महीने भर में अपडेट करते हो, तो अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते? आज आप थोड़ा टाइम निकाल के ना अपने आप को देखना, अपने अंदर झांकना और देखना कि क्या क्या चीजें मेरे अंदर आउटडेटेड है और डिसाइड करना एक्सपायरी डेट। माय डियर फ्रेंड, आज मैंने सिर्फ आपको रियलाइजेशन के लिए ये वीडियो बनाया है कि आपको पता तो होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आपके अंदर एक्सपायर हो चुकी है और एक्सपायरी के साथ ही आप उसको यूज कर रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है और रिएक्शन हो रहा है। सो वो चीजें छोड़नी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो में किस तरह का लेके आओ, कौन से स्किल्स आपको सीखनी है, किस तरह की नॉलेज की आपको लगता है कि जरूरत है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।